हेलो हेलो स्टूडेंट्स, मैं समू शर्मा, मैथ और साइंस टीचर। आज मैं आप लोगों को स्टोमाटा के बारे में बता रहा हूँ, है ना। यह क्लास 9 का स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ स्टोमाटा है ना। क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर, है ना। तो स्टोमाटा क्या है ना, इसका क्या फंक्शन है, मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितना भी ग्रीन प्लांट है ना, उसके लीफ में एक स्मॉल पोर पाया जाता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं, है ना। तो स्टोमाटा का मतलब होता है, वह स्टोमाटा बना हुआ है, स्टोमा शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल पोर, है ना। जितना भी ग्रीन प्लांट है उसके लीफ के सरफेस पर या आउटर हो या इनर हो, उसमें क्या होता है, स्मॉल पोर होता है, जिसको स्टोमाटा कहते हैं, है ना। तो मैं बता रहा हूँ, है ना। इसके पहले मैं ये प्लांट के बारे में बता रहा हूँ। टिपिकल प्लांट है। तो प्लांट का दो पार्ट होता है। एक पार्ट जो नीचे होता है उसको कहते हैं रूट सिस्टम्स। एक पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें ब्रांचेज होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, बड होता है, ठीक है। तो ये रूट जो है, रूट से रूट हेयर निकलती है, ये रूट हेयर है ना। यहाँ भी जो है देख रहे हो, ये स्वेल पार्टिकल है, इसके बीच में वाटर होता है। तो ये रूट हेयर क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ तक पहुँचाती है ना। लीफ तक पहुँचाएगी यहाँ तक। और लीफ में क्या होता है, एक्सेस वाटर इवेपोरेटेड होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है और रेस्पिरेशन होता है ना। तो यह एक टिपिकल प्लांट है। तो रूट से जो है वाटर जो है लीफ तक पहुंचती है। तो इसमें क्या होगा, एक जाइलम टिश्यू होता है ना। कंडक्टिंग टिश्यूज को कहते हैं, ये जाइलम टिश्यू होता है। तो जाइलम टिश्यू से क्या होगा, वाटर जो है लीफ तक पहुंचती है और जिसका यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। तो कोई भी ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट होता है, सिंथेसिस में क्या होता है, बनाना, लाइट के प्रेजेंस में बनाना। जैसे देख रहे हो लीफ का कलर कैसा है, ग्रीन होता है। ग्रीन इसलिए होता है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है ना। और रूट से क्या करता है, जाइलम द्वारा जो है वाटर यहाँ पहुँचती है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो इस प्रोसेस से दिन में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है ना लीफ में। और यह स्टोमाटा के द्वारा ही होता है ना। ये देख रहे हो, एक जो है पीपल का जो है लीफ है ना। ये पिट्यूल हो गया, ये जो देख रहे हो मिड लीफ है, इससे जो है वेनलेट निकलती है। इसका स्ट्रक्चर जो है पैरेलल भी हो सकता है और रेटिकुलेट वेनेशन भी होता है, नेटवर्क की तरह भी होता है ना। तो इसके इनर सरफेस पर जो बहुत सारे स्मॉल पोर पाया जाता है, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा है, क्योंकि यह जो है डाइकोट प्लांट है, इसके इनर सरफेस पर जो है स्टोमाटा पाया जाता है। और यह स्टोमाटा जो है, अब इसका अक्रेंस क्या होता है, एक्चुअली कहाँ कहाँ पाया जाता है ना। तो यह जो है स्टोमाटा जो है मोनोकोट प्लांट जो होता है, जिस प्लांट में के सीड में एक ही कोटिलेडन्स होती है, उसको मोनोकोट प्लांट कहते हैं। जैसे व्हीट है, राइस है, उसका लीफ में जो है दोनों साइड स्टोमाटा पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद डाइकोट प्लांट, वह प्लांट जिसके सीड में दो कोटिलेडन्स होता है, यानी दो खंड होता है, जैसे कि चना है, मटर है ना। तो उस प्रकार के प्लांट को डाइकोट प्लांट कहते हैं। तो इसके इनर साइड में स्टोमाटा पाया जाता है ना। इसके इनर साइड में स्टोमाटा पाया जाता है ना। और जीरोफाइटिक प्लांट में होता है कि वह प्लांट डिजर्ट एरिया में रहता है, जैसे नागफेनी है ना, कैक्टस प्लांट्स हो गया। तो उसमें जो है स्टोमाटा पाया जाता है, लेकिन वह सेकेंड स्टोमाटा होता है, यानी अंदर की तरह जो है वह धंसा रहता है
है ना। और एक्वेटिक प्लांट जो होता है, जो प्लांट पानी में रहता है उसको एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो इसके जैसे जलकुंभी हो गया, लोटस हो गया, तो उसके जो है ऊपर साइज अपर पर्सन पर जो है स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक है। तो अलग अलग जो है इसका अलग अलग पोजीशन होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्लांट, है ना। तो मोनोकॉट में दोनों साइड होगा, डाइकोट में इनर साइड में स्टोमाटा पाया जाता है, और जीरोफाइटिक प्लांट में स्टोमाटा तो होता है लेकिन वह सेकंड स्टोमाटा होता है, नीचे की तरफ जो है, पीछे की तरफ जो है धंसा रहता है। और एक्वेटिक प्लांट में वह प्लांट जो कि पानी में रहता है, जैसे लोटस है, हाइड्रिला है, जलकुंभी है, तो इसके अपर साइड में स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग को डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जो है वह स्पेशलाइज्ड है ना, एपिडर्मल सेल से बना होता है। जैसे देख रहे हो लीफ है, लीफ के जो है सबसे ऊपर लेयर जो होता है एपिडर्मिस होता है ना। ईपी बना अपर, डर्मिस बना स्किन, है ना, ऊपर का स्किन बना हो गया, है ना। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल से बना होता है गार्ड सेल। ठीक है। तो गार्ड सेल का आकार जो कैसा होता है, वह किडनी की तरह होता है, किडनी शेप्ड होता है। यहाँ देख रहे हो किडनी शेप्ड होता है ना। इसमें न्यूक्लियस होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, है ना। इसमें साइटोप्लाज्म भी होती है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होती है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसमें दो, है ना, एक इनर जो है लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है। तो इनर लेयर थिक होता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेलुलोज का सेलुलोज यहाँ पाया जाता है ना, जिसके कारण यह नॉन इलास्टिक होता है, लचक उसमें नहीं पाया जाता है। और अपर साइड जो देख रहे हो इस जो है यह थीन होता है, ये थिक होता है, ये थीन होता है। इसमें क्या होगा, सेलुलोज नहीं पाया जाता है और ये इलास्टिक होता है, जिसके कारण जो है इसका आकार जो है किडनी की तरह हो जाता है। ठीक है। तो इसके चारों ओर क्या होता है, एक सब्सिडियरी सेल पाया जाता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है ना। तो यह सब्सिडी सेल जो है गार्ड सेल के चारों तरफ होता है, ये ना सब्सिडी सेल हो गया, है ना। गार्ड सेल के चारों तरफ जो है राउंडेड होता है ना। तो अब इसका जो है इसका आकार है किडनी शेप्ड है ना। जो इनर जो है लेयर जो है वह थिक होता है ड्यू टू द सेलुलोज के कारण होता है, और यह नॉन इलास्टिक होता है। और ये जो पर्सन जो है वह थिन होता है और इलास्टिक होती है, यहाँ सेलुलोज का डिकम्पोजिशन नहीं होता है ना। तो इस प्रकार ये गार्ड सेल का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है ना, और वैक्यूल भी पाया जाता है इसमें, है ना। अब इसका जानना है, हम लोगों को चर्चा करना है कि इसका फंक्शन क्या होता है ना। तो पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो ग्रीन प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, और ऑक्सीजन जो है वह छोड़ता है आफ्टर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है इसमें प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर जो है वह रूट से एब्जॉर्ब करता है इन द सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ऑक्सीजन गैस जो है वह निकलती है। ठीक है। तो यह जो लीफ में ही होता है फोटोसिंथेसिस, तो स्टोमाटा के द्वारा ही जो है वह प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और फोटोसिंथेसिस के बाद जो है ऑक्सीजन गैस जो बनती है वह स्टोमाटा के द्वारा ही निकलता है। इस प्रकार जो है इसका एक्सचेंज ऑफ
गैसेस होता है। सेकेंड है एक्सेस वाटर इवेपोरेटेड बाय द स्टोमाटा, है ना। आप जैसे कि मैंने बताया इसके पहले भी कि यह रूट हो गया, रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। जब वाटर जो है एब्जॉर्ब करती है तो यह जाइलम द्वारा कहाँ जाता है, लीफ में चला जाता है ना। एक्सेस वाटर जब हो जाएगा इसमें तो लीफ के स्टोमाटाक्स के द्वारा जो है वह क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है। इस तरह से जैसे स्टोमाटा हो गया तो इससे एक्सेस वाटर जो है वह इवोपरेट हो जाएगा, इवोपरेटेड फ्रॉम स्टोमाटा। एक्सेस वाटर क्या होगा, इवोपरेट हो जाएगा। तो यह होता है एक जाइलम टिश्यू के द्वारा ही होता है। जाइलम टिश्यू जो है वाटर को पहुंचाती है लीफ तक, है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक्सेस वाटर इवोपरेट बाय द स्टोमाटा। ठीक। सेकेंड इसका है रेस्पिरेशंस, है ना। दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेता है ना, ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होगा, डे और नाइट दोनों में होता है ना। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में, इनहेलिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, टू द एटमॉस्फेयर। तो इसी प्रकार जो है स्टोमाटा के द्वारा भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है। इसमें ऑक्सीजन जो है वह लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस प्रकार स्टोमाटा जो का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ठीक है। उसके बाद है 4th नंबर में है कंडक्ट ऑफ द वाटर, है ना। तो मैं इसके पहले भी चर्चा किया है। रूट का काम है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, वह लीफ तक पहुंचता है। तो लीफ तक जब पहुंचती है तो इसके लिए क्या होता है, जाइलम टिश्यू जो होता है उसका यूज होता है। जाइलम टिश्यू जो है कंडक्टिंग टिश्यू है, जो एक ट्यूब की तरह होता है जो कि वाटर को जो है लीफ तक पहुंचाती है ना। अब हम लोगों को चर्चा करना है कि अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमाटा, है ना। स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। है ना। अब जैसे कि यह गार्ड सेल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सब्सिडियरी सेल हो गया, है ना। जब वाटर इसके अंदर आती है ना ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा, तो गार्ड सेल क्या होगा, स्वेलिंग कर जाता है, वह फूल जाता है, जिसके कारण क्या होगा, स्टोमाटा खुल जाती है ना। इसमें जो वाटर जो है वह ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा आती है गार्ड सेल में, तो यह क्या होगा, टर्जिट हो जाती है, स्वेलिंग कर जाता है, जिसके कारण स्टोमाटा जो है वह फूल जाता है ना। और वही रात के समय में क्या होगा, वाटर जब यहाँ से निकल जाती है वाटर, तो क्या होगा, यह चिपक जाता है, स्टोमाटा जो है बंद हो जाता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल के द्वारा जब वाटर जो है गार्ड सेल में आएगा तो स्टोमाटा खुल जाता है, और जब यही वाटर जो है गार्ड सेल से निकल जाती है तो स्टोमाटा क्या होगा, वह क्लोज हो जाता है। इस तरह से है वह क्लोज हो जाएगा, स्टोमाटा वह क्लोज हो जाता है। तो इस प्रकार ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमाटा जो है वह सब्सिडियरी सेल पर डिपेंड करता है ना। तो इस प्रकार स्टोमाटा जो है उसका प्लांट में बहुत ही इम्पोर्टेंट, है ना, रोल होता है ना। तो जितना भी ग्रीन प्लांट है उसके लीफ पर स्टोमाटा पाया जाता है ना। या तो स्टोमाटा जो है वह लीफ के दोनों साइड भी हो सकता है,
है ना, लीफ के इनर साइड भी हो सकता है ना, लीफ के अपर साइड भी हो सकता है। तो यह एक प्रकार का एपिडर्मल सेल से गार्ड सेल बना हुआ है, गार्ड सेल बना होता है। और गार्ड सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होती है, साइटोप्लाज्म होता है ना, और वह जो है खुलता है, बंद होता है ना। दिन के समय क्या होगा, स्टोमाटा खुला रहता है, रात के समय बंद हो जाती है, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है वह चलते रहता है ना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो इस प्रकार जो है हम स्टोमाटा के बारे में अच्छी तरह जो है हम समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर अगले वीडियो के साथ, है ना, मिलूँगा। थैंक यू।